स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विनय क्लासेज। आज हम प्रश्नावली 5.4 शुरू करने वाले हैं और ये प्रश्नावली आपको तभी समझ में आएगी जब आप 5.1 से लगाकर 5.3 की सभी प्रश्नावलियाँ देखोगे। और वो सारी वीडियो आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आप प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ सब कुछ मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, निम्न के क्या माप है, यानी कि एक समकोण क्या होता है और एक ऋजुकोण कितना होता है वो हमें बताना है। तो कल हमने पढ़ा था कि 90 डिग्री से कम कितना के कोण को हम क्या कहेंगे, 90 डिग्री से अधिक कोण को हम क्या कहेंगे। तो एक बार वापस हम उसको पढ़ लेते हैं। तो देखो, हमने पढ़ा था कि जो घूर्णन होता है किसी भी वृत्त का, वो किस प्रकार से होता है कि यहाँ पर आपके 4 चतुर्थांश होते हैं, ठीक है। यहाँ कितना होता है 0 डिग्री। तब 0 डिग्री से हम आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। ऐसे हमें आगे बढ़ना है, गोल गोल घूमना है, ठीक है। तो ऊपर कितना होता है यहाँ 90 डिग्री, यानी यहाँ इस प्रकार जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। इसमें एक लाइन ऐसी होती है, एक लाइन ऊपर होती है, सीधी एकदम, है ना। अब यहाँ जब हम घूमते घूमते यहाँ तक आएंगे तो 90 डिग्री होगा। अब यहाँ तक आ जाएंगे तो कितना डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है। जब 0 से हम शुरू होंगे और वापस सीधा यहाँ नीचे तक आ जाएंगे, ठीक है, तो हमारा कितना बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। जब हम 180 से नीचे जाएंगे, यानी इसके नीचे जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आने पर कितना आ जाएगा, 270 डिग्री हो जाएगा। और जब हम पूरा ऐसे घूर्णन करेंगे, पूरा ऐसे एक चक्कर लगा देंगे, तो जब पूरा चक्कर लगाने पर यहाँ कितना डिग्री आएगा, 360 डिग्री आएगा, है ना। यानी यहाँ पर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे करके यहाँ कितना आया 90। फिर 90 के आगे 1 राणु, 2 राणु, 13 राणु, 14 राणु, 95, यहाँ कितना आया 180। तो पूरा एक वृत्त बनता है, इसमें पूरा एक घूर्णन होता है, तो कितना डिग्री आता है, 360 डिग्री आता है। अब इसमें हमने कुछ कोण पढ़े थे। कुछ कोण क्या होता है कि वे कोण जो 0 डिग्री से तो अधिक हो लेकिन 90 डिग्री से कम हो, उसे हम क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। यानी कि जो 90 डिग्री से कम होता है उसे हम क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। जो 90 डिग्री से कम होता है ना, यानी 90 के इस तरफ वाला, 90 डिग्री से जितना भी कम कोण होता है उसे हम न्यून कोण कहते हैं, है ना। अब जो 90 डिग्री के बराबर आ जाए, यानी यहाँ तक आ जाए, 0 से यहाँ पर अगर हम आ जाते हैं, 0 से यहाँ तक, तो उसे हम कहते हैं समकोण। तो जो 90 डिग्री के बराबर होता है उसे हम क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं, ठीक। फिर अगर हम 90 डिग्री से आगे जाए, यानी यहाँ से आने के बाद यहाँ आगे की ओर जाए, ऐसे यहाँ से आगे की ओर जाए, तो 90 डिग्री से ज़्यादा का जो कोण होता है उसे हम कहते हैं अधिक कोण। जब 90 डिग्री से अधिक हम जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। ये सारे आपको याद रखने पड़ेंगे। अधिक कोण, 90 डिग्री से अधिक कोण को हम क्या कहेंगे, अधिक कोण। 90 डिग्री से जो अधिक होगा, यानी 91 डिग्री, 92 डिग्री, 100 डिग्री, है ना, 100 डिग्री, 90 से ज़्यादा है तो ये भी आपका क्या होगा, अधिक कोण होगा। फिर उसके बाद देखो, अगर हम घूमते घूमते यहाँ से यहाँ तक आ जाते हैं, ठीक है, 0 से चलकर यहाँ पर आ जाते हैं, सीधा यहाँ पर, तो किसके बराबर आ गए, 180 के बराबर आ गए। लेकिन एक बात और, 180 से जो कम होगा और 90 से जो ज़्यादा होगा, 180 से कम 90 से ज़्यादा, वो भी आपका क्या होगा, वो भी आपका अधिक कोण ही होगा। 180 डिग्री से कम और 90 डिग्री से जो ज़्यादा होगा वो भी आपका क्या होगा, अधिक कोण ही होगा, अधिक कोण ही होगा, ठीक है। अब 180 डिग्री के बराबर, यानी यहाँ पर जब हम कोण में आ जाएंगे तो जो 180 डिग्री के बराबर होगा उसको हम कहेंगे ऋजु कोण। उसको हम क्या कहेंगे, ऋजु कोण। ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है ना, ऋजु कोण कहेंगे। 180 डिग्री के जो बराबर होगा उसे हम ऋजु कोण कहेंगे। और 180 डिग्री से ज़्यादा होते ही, यानी यहाँ से चलकर, ये ध्यान देना, यहाँ से चलकर जब यहाँ इसके आगे चले जाएंगे तो उसे हम कहते हैं प्रतिवर्ती कोण। उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और जब पूरा एक चक्कर लगा देंगे, पूरा एक यहाँ तक, 0 से चलकर वापस 0 पर आ जाएंगे तो कितना डिग्री बना देगा, 360 डिग्री। इसको हम कहते हैं, जो कोण 360 डिग्री के बराबर होता है उसको हम क्या कहेंगे, संपूर्ण कोण कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे, संपूर्ण कोण कहेंगे।
अच्छा, तो अब इस प्रश्न को आपको समझने में आसानी हो जाएगी। देखो, पहला प्रश्न है निम्न के क्या माप है। तो एक समकोण कितना होता है? एक समकोण आपके 90 डिग्री होता है। देखो, समकोण कितना होता है? 90 डिग्री के बराबर होता है। तो एक समकोण कितना होता है? 90 डिग्री। एक ऋजु कोण कितना होता है? देखो, ऋजु कोण कितना होता है? 180 के बराबर। 180 के बराबर। तो एक ऋजु कोण कितना होता है? 180 डिग्री। इसके उत्तर पता चल गए। दूसरा प्रश्न देखो, बताइए सत्य T या असत्य F। तो जो सत्य है उसमें T लगाना है, जो असत्य है उसमें F लगाना है। तो पहला क्या है? देखो, एक न्यून कोण का माप 90 डिग्री से कम होता है। यानी ये कहता है कि जो न्यून कोण है वो कम है 90 डिग्री से। इस निशान का मतलब समझना आप। जब यहाँ पर मैंने लिखा 180, ठीक है, 180, यहाँ मैंने लिखा 90, बताओ दोनों में से कौन बड़ा है? तो ये बड़ा है 180। तो जो बड़ा होता है इसके सामने मुंह होता है खुला, जो छोटा होता है उसके सामने मुंह होता है बंद, है ना। जैसे यहाँ मैंने लिखा 5 और यहाँ मैंने लिखा 10, तो बड़ा कौन है? 10। तो 10 की तरफ आपकी क्या होगा? मुंह खुला होगा और इधर बंद होगा। बात समझ में आई? तो अब यहाँ पर ये कह रहा है कि एक न्यून कोण, न्यून कोण मतलब जो 0 डिग्री से लगाकर आपके 89 डिग्री तक होता है, ठीक है। 0 डिग्री से लगा 0 नहीं 1 डिग्री से लगाकर 89 डिग्री तक होता है, उन सबको हम क्या कहते हैं? न्यून कोण, है ना। जो 90 डिग्री से कम होता है कुल मिला के। तो ये सब 90 डिग्री से कम है, तो यहाँ पर कम का निशान ही है ना। यहाँ 90 डिग्री है और यहाँ सब क्या है? न्यून कोण है। तो ये तो बात सही है ना। न्यून कोण जो है वो 90 डिग्री से कम होता है, 90 डिग्री ज़्यादा होता है। तो 90 डिग्री के सामने मुंह खुला है ना। तो ये हमारा क्या हो गया? सत्य हो गया। यहाँ हम क्या लिखेंगे? T लिखेंगे। एक अधिक कोण, अधिक कोण क्या होता है? जो अधिक कोण होता है वो 90 डिग्री से ज़्यादा होता है। यानी 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम। तो 90 डिग्री से ज़्यादा कितना? 91 डिग्री, और कम 180 डिग्री से कम, इसका मतलब लास्ट कितना हो गया? 179 डिग्री। ये सभी कोण, इसके बीच में आने वाले सभी कोण कितने होते हैं? इसके बीच में आने वाले सभी कोण आपके अधिक कोण होते हैं। क्या होते हैं? अधिक कोण होते हैं। तो ये कह रहा है कि जो अधिक कोण है वो क्या 90 डिग्री से कम होता है क्या? कहाँ से स्टार्ट हुआ? 91 से। तो क्या 91 आपके 90 से कम है क्या? ये कम, ये ज़्यादा, गलत हो गया। ये ज़्यादा है, ये कम है ना। तो ये हमारा F यानी फॉल्स हो गया, गलत हो गया। एक प्रतिवर्ती कोण का माप ज़्यादा होता है 180 डिग्री से, तो ये आपका सत्य है। क्यों? क्योंकि प्रतिवर्ती कोण क्या होता है? 180 डिग्री से अधिक जो होता है उसको हम प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। तो ये प्रतिवर्ती कोण यानी 180 से ज़्यादा, यानी 181 के आगे का कोण, ठीक है। तो भाई जो अधिक कोण हो प्रतिवर्ती कोण होगा वो तो आपके 180 से क्या होगा? ज़्यादा ही होगा, है ना। ये बड़ा होगा, ये कम होगा। प्रतिवर्ती कोण बड़ा होगा, 180 छोटा होगा, तो ये सत्य हो गया। एक संपूर्ण घूर्णन बराबर होता है 360, बिल्कुल। संपूर्ण कोण किसके बराबर है? 360 के बराबर है, इसलिए यहाँ बराबर है। तो संपूर्ण कोण कितना होता है? 360। ये भी आपका क्या हो गया? सत्य हो गया। फिर उसके बाद है, यदि कोण A 53 डिग्री, कोण B 35 डिग्री, तो कोण जो A है वो कोण B से छोटा है क्या? इसको समझना। कोण A कितना है? 53, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं इसको। कोण A आपका जो है वो है 53। कोण B कितना है? कोण B आपका है 35। बताओ दोनों में बड़ा कौन? कोण A बड़ा है और 35 जो है B छोटा है, तो हम कहेंगे कोण A बड़ा है कोण B से। तो ये कह रहा है कि कोण A बड़ा है कोण B से, तो ये आपका कथन क्या हो गया? सत्य हो गया, है ना। तो बात सही तो है, A बड़ा है B छोटा है। बात समझ आई? अब देखो अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 है, निम्न के माप लिखिए। कुछ न्यून कोण बताने आपको और कुछ अधिक कोण बताने। तो अभी हमने पढ़ा कि भाई न्यून कोण क्या होता है? जो 90 डिग्री से कम हो। तो 0 डिग्री से ज़्यादा हो और 90 डिग्री से कम। इधर देखना, ये आपका 0 डिग्री हुआ और ये आपका 90 डिग्री हुआ। तो ये 1 2 3 ऐसे करके ये जाता जाएगा 10 20 30 40 50 60 70 80 और 90। 90 से पहले क्या आता है? 89 डिग्री, ठीक है। तो ये जितने भी कोण होंगे 1 से लगाकर 89 तक, वो सब क्या होंगे? न्यून कोण होंगे। वो सब क्या होंगे? न्यून कोण होंगे, है ना।
जो 0 डिग्री से तो ज़्यादा हो लेकिन 90 डिग्री से कम हो उसे हम न्यून कोण कहेंगे। तो यहाँ पर देखो कि ये जो 0 डिग्री है यहाँ फिर 10 भी आता है, 20 भी, 30 भी, 40 भी, 50 भी, 60 भी, है ना, यहाँ 90 आता है। तो ये सब कोण क्या हो गए, न्यून कोण। तो हमें तो कुछ उदाहरण देने हैं, है ना, हमें कुछ उदाहरण देने हैं तो हम कुछ उदाहरण दे देते हैं। ठीक है, कुछ न्यून कोण बताओ, तो हम बता देते हैं। एक तो आपका 10 डिग्री ये न्यून कोण है, ठीक है, 20 डिग्री न्यून कोण है, 30 डिग्री न्यून कोण है, 80 डिग्री न्यून कोण है। ये कुछ उदाहरण देने थे, मैंने दे दिए। ठीक है, अगला प्रश्न है कुछ अधिक कोण बताओ, तो अधिक कोण भी हम बता सकते हैं। अधिक कोण क्या होता है, 90 डिग्री से ज़्यादा, यानी 90 डिग्री से ज़्यादा। 90 के बाद क्या आता है, 91, है ना, तो 91, फिर 100, फिर आपके 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, फिर यहाँ आता है 180। तो 180 से कम होना चाहिए, 90 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, वो आपका अधिक कोण होता है। तो 90 के बाद क्या आता है, 100 आता है। तो 100 डिग्री आपका क्या हो गया, अधिक। हमें 2 उदाहरण देने हैं, हम 3 उदाहरण दे देते हैं। तो एक तो हो गया 100 डिग्री, ठीक है, एक हो गया 120 डिग्री, 140 डिग्री, इसके बाद 170 डिग्री भी आप ले सकते हो। तो ये सब आपके क्या हो गए, अधिक कोण हो गए, है ना। अगला देखो प्रश्न संख्या 4, निम्न कोणों को चांदे से मापिए और उनके माप भी लिखिए। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इनको मापने के लिए हमें क्या चाहिए, चंदा चाहिए, है ना। तो अब कैसे मापना है वो आप थोड़ा ध्यान से देखना। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस पेपर को, तो देखो करना क्या है, यहाँ इस चंदे में ये जो आपका पॉइंट दिख रहा है, इस पॉइंट को, बीच वाले पॉइंट को, है ना, हमें इस पॉइंट पर रखना है। यहाँ पर भी देखो एक पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। तो इस पॉइंट को हमें इस पॉइंट पर रखना है, लेकिन रखना कैसे है वो तरीका भी आपको आना चाहिए। तो ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट वो आपका यहाँ आ जाएगा। इसके बाद में ये जो लाइन नीचे की तरफ जा रही है, उस तरफ हमें इस चंदे को मोड़कर रखना है। कैसे, देखो ध्यान देना। तो ये देखो ये लाइन कैसे जा रही, ऐसे। तो हमारा चंदा भी हमें ऐसे पकड़ना है, ऐसे नहीं, सीधा नहीं पकड़ना, ऐसा पकड़ना है। अब ये लाइन नीचे जा रही है, तो इसमें ये जो यहाँ बीच का पॉइंट है, इसकी जो ये नीचे वाली लाइन है वो इसकी सीध में होनी चाहिए। जैसे देखो मैं इस पॉइंट को, इस बीच वाले पॉइंट को इस पॉइंट पर रख रहा हूँ, तो ये मैंने रख दिया, है ना, रख दिया। लेकिन देखो ये जो नीचे वाली लाइन है वो इसमें दिख रही है, देखो ये नीचे वाली, ये लाइन इसके टच होनी चाहिए, इस लाइन के टच होनी चाहिए, इस लाइन के टच, और एकदम सीधी होनी चाहिए। ठीक है, और ये लाइन फिर जिधर जा रही है उधर से हमें माप करना है, और माप हमेशा 0 से होता है, ध्यान रखना, 0 से। यहाँ 2 है, 180 है और 0 है, तो हमें माप 0 से करना है। तो हमें क्या करना है, इस बीच के पॉइंट को इस पर रखकर इस लाइन के सीध में रखना है। तो देखो मैंने यहाँ रखा, फिर उसके बाद में देखो इसको ऐसे सीधा कर दिया ऐसा सीधा। अब देखो ये जो नीचे वाली लाइन है वो इसके एकदम टच हो गई है पूरी, ये लाइन यहाँ देखो टच हो गई है, यहाँ दिख रही है आपको। और अब 0 कहाँ है, यहाँ। अब हमें मापना चालू करना है, ठीक है, अब हमें मापना चालू करना है। तो देखो यहाँ 0 से ये जो लाइन जा रही वहाँ तक हमें मापना है। तो देखो 0, 10, 20, 30, 40। अब 40 के ऊपर देखो ये आपके अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ये जो एरो है, यानी ये जो लाइन है वो यहाँ आ रही है इधर। तो 40 के ऊपर देखो 41, 42, 43, 44 और 45, यानी ये 0 से लगाकर 45 डिग्री यहाँ तक कोण बना रहा है, यहाँ तक। और ये कितना है, यहाँ तक 40 के ऊपर यहाँ हमने छोटी छोटी लाइनें गिनी, यानी 45 डिग्री का कोण बना रहा है। ये जो नीचे की तरफ कोण बन रहा है वो आपका 45 डिग्री का कोण है। ये हमें चंदे से मापना आना चाहिए। अब इसको देखो, यहाँ देखो इस प्रकार में ये जो नीचे लाइन है तो चंदा हमारा ऐसे सीधे होगा। पहले लाइन यहाँ नीचे की तरफ थी तो चंदा हमने ऐसे रखा था, अब हमारी लाइन इधर जा रही है तो चंदा इस प्रकार से रखना है, और इस पॉइंट को हमें इस पॉइंट पर रखकर मापना है। तो यहाँ इस पॉइंट को हम इस पॉइंट पर रखेंगे और इस लाइन को इस लाइन से मिलाएंगे। तो देखो यहाँ ये बीच का पॉइंट इससे आ गया। अब देखो यहाँ थोड़ा सा गैप रह गया, ये गैप नहीं रहना चाहिए।
तो हम इसको मिला देंगे पूरा, ये मिल गया। अब ये लाइन किधर जा रही है, इस तरफ जा रही है, इस तरफ जा रही है ना, इस तरफ जीरो कहाँ है, यहाँ पर। तो जीरो से हमें अब सेकेंड लाइन को मापना है। तो देखो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, ये जो सेकेंड लाइन है, सेकेंड लाइन आपकी किस पर आई, 120 पर। जीरो वाले देखना आपने, है ना, नीचे वाला किस पर आ रहा है, 120 पर। यानी ये जो आपके कोण बना है वो कितने डिग्री का है, 120 डिग्री का है। ठीक है, अब ये नीचे वाला देखो, इसको भी हमें मापना है। वही काम, इस पॉइंट को इस पर रखना है और इस लाइन को इससे मिलाना है। तो ये हमने इसको मिला दिया इससे, और इसको इस पे लाइन से मिला दिया। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, अब ये जो लाइन है वो कहाँ पर रहती है, ये ध्यान से देखना। तो ये नीचे वाला पॉइंट और ये लाइन मिल गई। अब ये किधर जा रही है, इस तरफ जा रही है। इस तरफ जीरो यहाँ है, तो देखो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। तो ये जो सेकेंड लाइन आ रही है आपकी, वो किस पर आ रही है, 90 पर आ रही है। ये देखो ये लाइन किस पर आ रही है, 90 पर। यानी ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। अब यहाँ 3 कोण है, 1, 2, 3, हमें इन तीनों को मापना है। तो हम कैसे मापेंगे, देखो ये लाइन आपकी इधर जा रही है, तो आप चंदा थोड़ा इसको तिरछा रखो। अब इस पॉइंट को हमें इस पॉइंट से मिलाना है। तो ये हमने इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दिया। अब इस लाइन को इस लाइन से मिलाना है, मिल गई। अब ये लाइन किधर जा रही है आपकी, ये लाइन जा रही है आपकी इधर। तो इधर जीरो कहाँ है, ऊपर की ओर है। आपकी बात जीरो ऊपर की ओर है, तो हमें ऊपर से इसको मापना है। और सेकेंड लाइन देखो आपकी कहाँ जा रही है, तो सेकेंड लाइन आपके जा रही है देखो ऊपर की तरफ 60 पर, है ना। ये जो लाइन है ना, ये लाइन कहाँ जा रही है, 60 पर जा रही है। तो 10, 20, 30, 40, 50 और ये 60 पर ये सेकेंड लाइन आई है। इसका मतलब ये जो कोण है वो 60 डिग्री का है। हो गया। अब इसको मापते हैं। तो इसको मापने के लिए देखो चंदा हमें कैसे रखना पड़ेगा, ऐसे रखना पड़ेगा। और सेंटर पॉइंट को हमें इस पॉइंट से मिलाना है और इस लाइन को इस लाइन से मिलाना है। तो हम वही काम करेंगे, इस पॉइंट को पॉइंट से मिलाया, लाइन को लाइन से मिलाया। अब ये आपके जो लाइन है वो कहाँ जा रही है, तो ये लाइन जो है आपके जा रही है इस तरफ। जीरो कहाँ है, जीरो नीचे की ओर है। तो हमें जीरो से अब इस रेखा को मापना है। तो ये आपके जो सेकेंड लाइन है, ये वाली लाइन वो कहाँ आ रही है, देखो 90 पर आ रही है। थोड़ा ये पेपर मुड़ा हुआ है, थोड़ा स्पष्ट नहीं आ रहा है, इसलिए ये 90 पर आ रहा है, आपको ध्यान रखना है। तो ये जीरो से कहाँ आ रहा है, 90 पर आ रहा है। तो ये कितने डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब इसको देखना है, तो इसको मापने के लिए हम चंदे को ऐसे रखते हैं ना। अब देखो ये पॉइंट कहाँ है, ये पॉइंट यहाँ पर है और इस पॉइंट को हमें इस पॉइंट से मिलाना है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर एक लाइन तो इस तरफ जा रही है और दूसरी लाइन इस तरफ जा रही है। तो इस वाली लाइन से हमें इस पॉइंट वाली लाइन को मिलाना है ना। तो अब चंदा हमको थोड़ा ऐसे इस तरफ ऐसे रखना है, ठीक है। अब ये लाइन आपके मिल गई है, ठीक है। अब ये जीरो यहाँ है, ये लाइन इधर जा रही है नीचे की तरफ, जीरो यहाँ है। अब इस जीरो से हमें इस लाइन को मापना है। तो जीरो से हम चल रहे हैं और ये लाइन आपके लगभग आ रही है 30 और 140 के बीच में। यानी ये कितना डिग्री हो सकता है, 135 डिग्री हो सकता है। तो ये आपका हो गया 135 डिग्री। अब है प्रश्न संख्या 5। तो देखो इस प्रश्न के अंदर आपको इसको समझ के करना होगा, ठीक है। चलो करते हैं। प्रश्न है किस कोण का माप बड़ा है, इन दोनों में देखना है किसका बड़ा है। पहले आकलन कीजिए फिर मापिए। तो पहले आप देख कर बताओ कौन सा कोण बड़ा है। यानी कोण जो है, ये जो दोनों एरो है, ठीक है, इसके बीच में ज़्यादा गैप है। तो देखो इसमें देखो कम गैप है, यानी ये कोण छोटा है। और इसके बीच में देखो गैप ज़्यादा है, यानी ये बड़ा कोण है। बात समझ में आई। तो हम कह सकते हैं बी कोण बड़ा है। देखकर हमने पता किया है ना। अब हम माप कर पता करते हैं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो इसके लिए हमें चंदे को क्या करना है, सीधा इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाना है और इस लाइन को इस नीचे वाली लाइन से मिलाना है। तो हम यही करेंगे, पॉइंट को पॉइंट पर रखेंगे, लाइन को लाइन से मिलाएंगे। मिल गई लाइन। अच्छा, अब देखो ये जीरो किधर है, नीचे की तरफ है। और दूसरी जो लाइन है वो आपकी किस पर आ रही है, 40 डिग्री पर आ रही है। तो इसका मतलब कोण ए कितना डिग्री हुआ, 40 डिग्री हुआ। तो हम लिख देते हैं कोण ए अपना जो है वो 40 डिग्री है। अब हम बी को मापते हैं, ठीक है।
तो बी कितना है देखते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट को पॉइंट से, लाइन को लाइन से मिलाना है, तो पॉइंट को पॉइंट से मिला दिया, लाइन को लाइन से मिला दिया। अब देखो ये जो 0 है वो इस तरफ जाना है अपने को, ये भी आपको चेक करना आना चाहिए। हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारी लाइन इस तरफ जा रही है, और इधर देखो 0 कहाँ है, नीचे की तरफ है। तो अब सेकेंड लाइन कहाँ आ रही है, देखो सेकेंड लाइन आ रही है 60 और 70 के बीच में, ये वाली लाइन है। तो यहाँ देखो 61, 62, 63, 64 और यहाँ 65 पर आ रहा है। इसका मतलब ये कितना डिग्री है, 65 डिग्री है, 65 डिग्री है। अब बताओ कौन बड़ा, बी बड़ा है। हमने आकलन किया तब भी बी बड़ा था, अब भी बी बड़ा है। तो हम कहेंगे कोण ए का माप जो है वो 40 डिग्री है, कोण बी का माप जो है वो 65 डिग्री है। इसका मतलब कोण बी क्या है, बड़ा है ना, कोण बी क्या है, बड़ा है। अब अगला जो प्रश्न संख्या 6 है वो भी इसके जैसे ही है। प्रश्न क्या है, निम्न दो कोणों में से किस कोण का माप बड़ा है, पहले आकलन कीजिए और फिर मापन की पुष्टि कीजिए। तो ये कोण हमें साफ दिख रहा है कि ये बड़ा है और ये छोटा है। अब हम इसको कोण से मापने की कोशिश करते हैं। देखो कोण आपको अपनी इच्छा अनुसार रखना है। तो सबसे पहले हम, क्योंकि ये लाइन नीचे की तरफ जा रही है तो चंदे को हम ऐसे नीचे की तरफ रखते हैं। अब इस पॉइंट को इससे और इस लाइन को इससे मिलाएंगे। तो ये हमने हमारा काम कर दिया, मिल गई लाइन। अच्छा, अब हमें, क्योंकि ये लाइन इधर नीचे की तरफ इधर जा रही है ना, तो इधर जा रही है तो ये 0 यहाँ आ रहा है। अब मापो, देखो कितना हुआ ये कोण। तो अगर हम इसको थोड़ा ध्यान से देखें तो ये 40 और 50 के बीच में, 40 और 50 के बीच में यानी 45 डिग्री होगा। ये पेपर सही नहीं पड़ा है इसलिए थोड़ा हल्का सा इधर आ रहा है, लेकिन ये कितना डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा। चलो एक बार वापस मापते हैं, हो सकता है 45 ना हो। तो यहाँ वापस हम इसको ऐसे रखते हैं। ठीक है, तो अब की बार भी ये स्पष्ट नहीं आया है कि ये कितना डिग्री हो सकता है। तो एक काम करते हैं, हम इसको गिन लेते हैं कितने पर आता है। तो ये 41, 42 और 43 पर ये आ रहा है। इसका मतलब ये कितना डिग्री हो सकता है, 43 डिग्री हो सकता है। कोण का माप एकदम सटीक होना चाहिए ना। अब इसको हम मापते हैं, तो इसको हम मापने के लिए इस पर रख देते हैं, नीचे की तरफ इधर ही रखते हैं, पॉइंट को पॉइंट से, लाइन को लाइन से। तो ये पॉइंट को पॉइंट से मिला दिया, लाइन को लाइन से मिला दिया। अब हम मापेंगे 0 से इसको। तो 0 से हम इसको मापते हैं, तो देखो ये कहाँ गया, 50 से आगे गया ये वाली लाइन। तो हमें गिनना पड़ेगा, इन छोटी छोटी लाइनों को भी गिनना पड़ेगा। देखो 50 के आगे 51, 52, 53, 54, 55, 56 और 57 किस पर आ रहा है, 57 यानी 57 पर आ रहा है। तो ये कितना डिग्री हुआ, 57 डिग्री हुआ। ठीक है, आप भी इसको मापने की कोशिश करना चंदे की सहायता से। समझ में नहीं आए तो वीडियो को पीछे करके देखना, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। प्रश्न संख्या 7 है, न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण या ऋजु कोण से रिक्त स्थानों को भरिए, है ना। तो इसमें ए क्या है, वह कोण जिसका माप एक समकोण के माप से कम है, खाली जगह होता है। तो समकोण क्या होता है, 90 डिग्री, है ना। समकोण क्या होता है, 90 डिग्री। तो समकोण से कम यानी 90 डिग्री से कम, तो हमें पता है जो कोण 90 डिग्री से कम होता है उसे हम क्या कहते हैं, न्यून कोण। तो इसमें हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, न्यून कोण, है ना। समकोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री वाला कोण, है ना। तो जो समकोण से कम होता है वो क्या होता है, न्यून कोण होता है। बी है, वह कोण जिसका माप एक समकोण के माप से अधिक हो, यानी 90 डिग्री से अधिक हो। तो 90 डिग्री से अधिक कोण को हम क्या कहते हैं, बहुत बढ़िया, अधिक कोण, है ना। अधिक कोण कहते हैं, क्या कहते हैं, अधिक कोण। अगला है, वह कोण जिसका माप दो समकोणों के योग के बराबर हो। दो समकोण मतलब समकोण होता है 90 डिग्री, तो एक समकोण और दूसरे समकोण को भी हम जोड़ दें, दो समकोणों के योग के बराबर, तो दोनों समकोण कितने हुए, 180। तो जब वो कोण 180 के बराबर होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ऋजु कोण। तो वो क्या होगा, ऋजु कोण होगा। 180 डिग्री के कोण को हम क्या कहते हैं, ऋजु कोण कहते हैं ना, ऋजु कोण, ये वाला कोण। ठीक है, फिर है, यदि दो कोणों के माप का योग समकोण के माप के बराबर है, ठीक है,
तो प्रत्येक कोण खाली जगह होता है। क्या कह रहा है, वापस ध्यान से पढ़ो। यदि दो कोणों के मापों का योग, एक दो कोण ले रहे हैं और उन दोनों कोणों के मापों का योग किसके बराबर है, समकोण के माप के बराबर है, यानी 90 डिग्री के बराबर है, तो प्रत्येक कोण खाली जगह होता है। क्या होता है, दिमाग लगाओ भाई। दो कोण है मेरे पास, एक कोण है ए, दूसरा कोण है बी, इन दोनों को जोड़ने पर कितना आता है, 90 डिग्री आता है। तो ये दोनों कोण क्या होंगे, है ना, इसका मतलब ये दोनों कोण 90 डिग्री से कम होंगे, तभी तो इन दोनों को जोड़ने पर 90 आएगा। बात समझ में आया ना, है ना। तो उस कोण को हम क्या कहेंगे, उस कोण, ये दोनों कोण कैसे होंगे, न्यून कोण होंगे। दोनों कोण कैसे होंगे, न्यून कोण होंगे, ठीक है। क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 90 आना चाहिए, और 90 कब आएगा, जब दोनों 90 से छोटे हो, है ना। दोनों 90 से छोटे हो, जैसे एक 40 का आ गया, एक 50 का आ गया, तो इन दोनों की जोड़ कितनी आई, 90 डिग्री। अब 50 डिग्री 90 से कम है, 40 डिग्री भी 90 से कम है, इसका मतलब दोनों कैसे कोण है, न्यून कोण है। फिर अगला है, यदि दो कोणों के मापों का योग एक ऋजु कोण के माप के बराबर है और इनमें से एक कोण न्यून कोण है, तो दूसरा कोण खाली जगह होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अधिक कोण होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, अभी बताता हूँ। देखो, अधिक कोण होना चाहिए कैसे, कि भाई दोनों कोणों का योग कैसा है, ऋजु कोण के बराबर है। ऋजु कोण क्या होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो अब मान लो एक कोण मैंने लिया, मान लो 80 डिग्री, ठीक है। तो दूसरा मुझे कितना लेना पड़ेगा, 100 डिग्री, है ना, तभी तो इन दोनों की जोड़ कितनी होगी, 180। तो एक मैं न्यून कोण लूँगा जो 90 डिग्री से कम होगा, और एक में 100 डिग्री यानी जो 90 डिग्री से अधिक होगा। 100 डिग्री कब होगा, जब 90 डिग्री से मैं अधिक लूँगा, है ना। तो 100 डिग्री और 80 डिग्री जुड़कर मुझे 180 मिलेगा, यानी एक कोण अगर न्यून कोण है तो दूसरा क्या होगा, अधिक कोण होगा। प्रश्न संख्या 8 है, नीचे दी गई आकृति में दिए गए प्रत्येक कोण का माप ज्ञात कीजिए। पहले देखकर आकलन कीजिए और फिर चंदे से मापिए। तो हम देखकर बता सकते हैं कि ये न्यून कोण है, क्योंकि 90 डिग्री क्या होता है, 90 डिग्री ऐसा होता है ना। ये 90 डिग्री होता है, तो ये 90 डिग्री से तो कम ही है ना। ये 90 डिग्री से ज़्यादा है, देखो ये इधर जा रहा है, 90 डिग्री के इधर जा रहा है, इसका मतलब ये अधिक कोण है। और ये कैसा कोण है, ये भी न्यून कोण है और ये अधिक कोण है। अब हमें चंदे से माप कर देखते हैं कितना डिग्री कोण आता है, ठीक है। तो ये मेरे पास चंदा है, अब मुझे क्या करना है, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाना है और इस लाइन को इस लाइन से मिलाना है। तो हम यही काम जो पहले कर चुके हैं वो करेंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट से और इस लाइन को इस लाइन से मिलाएंगे। मिल गई लाइन। अब देखो मेरा कोण कहाँ जा रहा है, मेरा कोण जा रहा है 40 डिग्री पर। इसका मतलब ये कितना डिग्री है, 40 डिग्री। और 40 डिग्री कैसा कोण होता है, न्यून कोण होता है। तो हम यहाँ कहेंगे ये कैसा कोण है, न्यून कोण है। फिर ये देखो, यहाँ पर इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे, इस लाइन को इस लाइन से मिलाएंगे। ये हमारा पॉइंट मिल गया, लाइन मिल गई, और ये किस पर आ रहा है, देखो जीरो यहाँ से। तो जीरो वाला हमें देखना है, इधर लाइन जा रही है और इधर जीरो हमारा यहाँ पर है। तो ये कितना डिग्री का कोण बना, देखो 130 डिग्री का। और 130 डिग्री जो है वो 90 से ज़्यादा है। तो जो 90 से ज़्यादा होता है वो कैसा होता है, अधिक कोण होता है। इसका मतलब ये हमारा कैसा कोण है, अधिक कोण है। अब देखो इसको, ये पॉइंट और ये लाइन हमें चंदे से मिलाना है। ये हमारा पॉइंट और चंदे से दोनों मिल गए, कितना डिग्री आ रहा है, 65 डिग्री। 70 और 60 के बीच में कितना होता है, 65। तो ये आया 65 डिग्री। तो देखो ये भी 90 से कम है, इसका मतलब ये भी कैसा कोण है, न्यून कोण है ना। ये भी हमारा कैसा आ गया, न्यून कोण आ गया। अब इसमें भी हमें पॉइंट को पॉइंट से, लाइन को लाइन से मिलाना है। ये हमारा पॉइंट और लाइन दोनों मिल गई, और ये आपका आ रहा है 140 और 130 के बीच में, यानी कितना होगा, 135 डिग्री समथिंग होगा, है ना। आप इसको मापना। तो ये भी 90 डिग्री से आ रहा, अधिक आ रहा है, इसका मतलब ये भी कैसा कोण है, अधिक कोण है। तो प्रश्न संख्या 7 है, नीचे दी प्रत्येक आकृति में घड़ी की सुई के बीच के कोणों का माप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमें घड़ी की सुइयाँ दी हुई है और उनके बीच कितना कोण है वो हमें बताना है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले है ये, यहाँ पर कितने बजे हैं, 9 बजे हैं, सुबह के 9 बजे है, प्रातः 9 बजे। और मैंने आपको कहा था कि एक लाइन सीधी है
दूसरी लाइन इसके ठीक ऊपर सीधी है, तो ये कितने डिग्री का कोण बनाते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, है ना। तो ये आपका कितना हो गया, 90 डिग्री। आप उत्तर ठीक से लिखना, प्रातः 9 बजे 90 डिग्री का कोण बना। फिर यहाँ देखो, हमेशा ध्यान रखना, ये आपका जो गैप आ रहा है, ठीक है, यह आपको याद रखना है ना, ये प्रत्येक गैप 30 डिग्री का होता है। कितना होता है, 30 डिग्री का होता है। तो देखो ये 90 हुआ कि नहीं हुआ, कि इसका गैप कितना हुआ, 30 डिग्री, ये गैप कितना हुआ, 30 डिग्री, ये गैप कितना हुआ, 30 डिग्री। तो तीनों को जोड़ो, कितना डिग्री आया, 90 डिग्री आया। बात समझ में आई। तो हमेशा ध्यान रखना, घड़ी के जो 2 अंक होते हैं, जैसे 12 और 1 है, इन दोनों के बीच में अगर घड़ी की सुइयाँ है तो वो कितने डिग्री का कोण बनाती है, हमेशा 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ दोपहर 1 बजे कितना डिग्री का कोण बना, 30 डिग्री का कोण बना। और एक सीधी लाइन जो होती है ना, चंदे में भी हमने देखा, एक सीधी लाइन जो होती है वो कितने डिग्री का कोण बनाती है, 180 डिग्री का। चंदे में भी देख लो, चंदे में ये सीधी लाइन है आपके, ये सीधी लाइन है, ये 0 से कहाँ पर जा रही है, 180 पर। यानी सीधी लाइन जो होती है वो 180 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ हमारा कोण हो जाएगा 180 डिग्री। चंदे से मापने की भी ज़रूरत नहीं है इसमें, है ना। फिर प्रश्न संख्या 10 देखो क्या है, दी हुई आकृति में चांदा 30 डिग्री दर्शा रहा है, यानी इसमें 30 डिग्री दर्शा रहा है। इसी आकृति को एक आवर्धन शीशे द्वारा देखिए, क्या यह कोण बड़ा हो जाता है, क्या कोण का माप बड़ा हो जाता है। तो अगर हम एक आवर्धन शीशे यानी मैग्नीफाइंग ग्लास से इसको देखेंगे, कांच से इसको देखेंगे, जो कांच होता है आपका, उससे देखेंगे, तो ये कोण आपका नहीं बदलेगा, है ना, ये कोण आपका नहीं बदलेगा, ये 30 डिग्री का 30 डिग्री ही रहेगा। तो इसमें आप लिख देना कि दी हुई आकृति में चांदे द्वारा 30 दर्शा रहा है, इसी आकृति को अगर हम आवर्धन शीशे से देखेंगे तो इसका कोण बड़ा नहीं होगा, 30 डिग्री ही रहेगा। ये इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 11 है, मापिए और प्रत्येक कोण को वर्गीकृत कीजिए। तो हमें यहाँ पर एक आकृति बनाई हुई है, हमें प्रत्येक कोण को पढ़ना है और वो कितना है वो हमें बताना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर है कोण, तो यहाँ कोण दिए हुए हैं सारे के सारे, फिर इसका कितना माप है और ये कौन सा प्रकार है, ये अधिक कोण है, न्यून कोण है, कितना है वो भी हमें बताना है। तो सबसे पहले हमें देखना है कोण AOB। तो कहाँ है, देखो ये AOB, यानी इस कोण को हमें बताना है ये कितना है। तो हमें इसको चंदे से मापना पड़ेगा सबसे पहले। तो चलो चंदे से मापते हैं। मापने का तरीका मैंने बताया हुआ है, बीच के पॉइंट को बीच के पॉइंट से मिलाना है और लाइन को लाइन से मिलाना है। तो ये हमारा पॉइंट हो गया और ये हमारी क्या हो गई, लाइन हो गई। ये पॉइंट और ये लाइन कितने डिग्री पर आ रहा है, ये आप खुद बताओ। देखो ये 0 डिग्री पर लाइन आ गई और ये कितना आया, 40 डिग्री। हमेशा आपको ये 0 डिग्री से मापना है, 140 मत बता देना है। कितना डिग्री है, 40 डिग्री है ना। तो ये आपका आ गया 40 डिग्री। और 90 डिग्री से कम कोण को हम क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। तो ये हमारा आया 40 डिग्री और ये कौन सा प्रकार है, न्यून कोण है। समझ में आ रहा है ना। फिर है कोण AOC। तो देखो अब AOC पर जाना है, ये AOC, इसका मतलब अब हमें इतना बड़े कोण का बताना है, ठीक है। इसको और इसको मापना है। तो पॉइंट को पॉइंट से, बीच वाले पॉइंट से, और लाइन को लाइन से मिला देना है। ये मिल गया हमारा पॉइंट और लाइन दोनों। अब देखो ये कहाँ पर आ रहा है, तो देखो यहाँ 0 से हमें देखना है और ये आ रहा है आपके 130 और 120 के बीच में, यानी कितना डिग्री होगा, 125 डिग्री, है ना। आप यहाँ से देख लो 125 डिग्री आ रहा है। तो ये पूरा आपका कितना आया, 125 डिग्री आया। और 90 डिग्री से जो अधिक का कोण होता है उसे हम क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। तो ये कौन सा प्रकार हो गया, अधिक कोण का प्रकार हो गया। अगला है कोण BOC। तो अब B से हमें मापना है, BOC कौन सा कोण है, ये वाला कोण मापना है। तो अब हमें चंदे को ऐसे रखना है, ऐसे सीधा नहीं रखना है ना, क्योंकि लाइन को लाइन से मिलाना है। तो बीच के पॉइंट को बीच से, यानी इस पॉइंट को इससे और लाइन को इससे मिलाना है। तो ये हमारा पॉइंट और लाइन दोनों मिल गई। अब देखो ये कितना डिग्री कोण आ रहा है, तो अब ये आपके आ रहा है, देखो 90 और 80 के बीच में, यानी 85 डिग्री ये कोण आ रहा है ना। तो ये आपका आया 85 डिग्री और ये भी 90 से कम है, इसका मतलब ये भी कैसा कोण हो गया, न्यून कोण हो गया। ये भी आपका कैसा कोण हो गया, न्यून कोण हो गया। समझ में आ रहा है ना। फिर अगला कोण है कोण DOC। तो देखो D कहाँ है, D, O और C। इसका मतलब अब मुझे ये वाला कोण मापना है, ठीक है।
देखो कोण अलग अलग आ सकता है, हो सकता है यहाँ पर आपके 80 डिग्री आए, 120 डिग्री आए। क्यों अलग आएगा? क्योंकि यहाँ जो चित्र दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैं चंदे से माप रहा हूँ। हो सकता है आपका उत्तर 80 डिग्री आए, तो जो उत्तर आए वो आपको लिखना है। क्योंकि मेरे यहाँ पर 85 डिग्री आ रहा है तो मैंने 85 डिग्री लिखा है, इसको समझने की कोशिश करना है ना। तो अब मैं चंदा कुछ इस प्रकार से रखूँगा, पॉइंट को पॉइंट से मिलाऊँगा और लाइन को लाइन से मिलाऊँगा। तो ये मेरा पॉइंट और लाइन दोनों मिल गए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये लाइन इधर जा रही है इस साइड में जीरो कहाँ है? यहाँ, यानी मुझे अंदर से इसको मापना है। तो ये भी देखो मैंने अंदर से अगर इसको मापता हूँ तो ये 90 और 100 के बीच में आया। इसका मतलब ये कितना डिग्री आया? ये 95 डिग्री आया, है ना। हाँ, 90 और 100 के बीच में ये कितना आया? 95 डिग्री। और 90 डिग्री से अधिक के कोण को हम क्या कहते हैं? अधिक कोण। तो ये हमारा होगा अधिक कोण, ठीक है। अब है कोण DOA, तो ये है DOA, यानी अब हमें इस कोण को मापना है, DO और A को। तो वही काम है। अब हमें कैसे रखना है चंदा? तो अब मुझे चंदे को जो है इस प्रकार से रखना होगा कि ये माप हमें मिल जाए। तो अब मैं चंदे को इस प्रकार से रख रहा हूँ, पॉइंट पे पॉइंट आ गया, लाइन पे लाइन आ गई। तो अब देखो ये लाइन किधर जा रही है? नीचे की तरफ, उल्टा है चंदा। चलो अब ये लाइन हमारी जा रही है नीचे की तरफ और जीरो कहाँ है? अंदर की तरफ। तो हमें जीरो से इसको मापना है और इस लाइन तक मापना है। तो ये लाइन कहाँ आ रही है? देखो 140 डिग्री पर आ रही है। तो ये आपका कितना हो गया? 140 डिग्री हो गया। तो 90 डिग्री से अधिक लेकिन 180 डिग्री से कम, उसको हम क्या कहते हैं? अधिक कोण। तो ये भी आपका कितना हो गया? अधिक कोण। ये भी आपका अधिक कोण हो गया। कोण DOB कहाँ है? DOB। तो देखो DOB एकदम सीधी लाइन है और सीधी लाइन जो होती है वो कितने डिग्री की होती है? 180 डिग्री की। उसको मापने की भी ज़रूरत नहीं क्योंकि ये एक सीधी लाइन बना रहा है। तो सीधी लाइन हमेशा कितने डिग्री की होती है? 180 डिग्री की। तो इसको तो हम ऐसे ही लिख देते हैं सीधा, है ना। और इस कोण को हम क्या कहते हैं? रिजु कोण कहते हैं। जो 180 डिग्री का कोण होता है उसको हम क्या कहते हैं? रिजु कोण। तो इस प्रकार से आपको चंदे की सहायता से मापना है। अब ध्यान देना, ये कोण आपके अलग अलग आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा जो ये चित्र बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग मेरे कोण सही आ रहे हैं, मैंने चंदे से खुद मापे हैं। अब हो सकता है कि आपकी कॉपी में अलग चित्र आया हो, इससे छोटा बड़ा आया हो, तो आपके अलग रिजल्ट आ सकता है ना। अब मैंने ये बताया है कि चंदे से आपको मापना कैसे। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू। विनय क्लासेज की प्लेलिस्ट के लिए आपको यूट्यूब के सर्च में जाना है, ऊपर लिखना है विनय क्लासेज और सर्च करना है। इसमें आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, चैनल में आपको जाना है। इसके बाद में यहाँ पर देखो होम, वीडियोज़ और प्लेलिस्ट का ऑप्शन है। तो इस प्रकार से आप मेरी प्लेलिस्ट पा सकते हैं।